अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो। आई एम डॉक्टर उमर हमीद और पिछली वीडियो में हमने कथकली के बारे में बात की थी। अब हम वापस वेस्टर्न थिएटर की तरफ आते हैं। पिछली एपिसोड में वी टॉक अबाउट ग्रीस और अब हम रोम की तरफ जा रहे हैं। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको ग्रीक थिएटर की वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि शुरू का रोमन थिएटर काफ़ी ग्रीक थिएटर जैसा लगता था, स्पेशली कॉमेडी, थोड़ी ट्रेजेडी भी और स्पेसिफिकली माइम। इसका क्रेडिट अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर आजम को भी जाता है, जो ग्रीक थिएटर की लेगेसी को अपने कॉन्कर्ड एरियाज में लेकर आया। जब एरिस्टोटल आपका उस्ताद हो तो ऐसा तो होना ही था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोम अपना ओरिजिनल ड्रामा या एंटरटेनमेंट नहीं बना सका, जैसे ग्लेडिएटर फाइट्स, एनिमल शोज, न्यूड माइमिंग, क्लबिंग और डॉव्स एंड वुमेन। ये सब हम डिस्कस करेंगे, बट पहले हम रोमन थिएटर की जर्नी को देखेंगे और कैसे ये ग्रीक थिएटर स्पेशली लेट ग्रीक कॉमेडी से इंस्पायर्ड है, और फिर देखेंगे कि प्लेज और प्रोडक्शन में कैसे एवोल्यूशन आई। जब ग्रीस पेलोपोनेशियन वॉर हार गए तो बहुत सारी लेगेसीज के साथ एथेंस का गोल्डन एज ऑफ थिएटर भी खत्म हो गया। कोई और बड़े ट्रेजेडियंस जैसे एस्किलीज, सोफोक्लीज या यूरोपिडीज जैसे लोग नहीं पैदा हुए, और फिर फेस्टिवल के लिए एक नए रूल बनाया गया, पुराने प्लेस को रिवाइव करना अलाउ हुआ। जैसे जैसे थिएटर कम एक्साइटिंग होता है, वैसे वैसे ज्यादा एडमायर्ड और प्रोफेशनलाइज्ड होता जाता है। एक्टर जो पहले नीच जात समझे जाते थे, अब बेहतर ट्रीट होने लगे, और वो अब अपना गिल्ड भी बना सकते थे। थिएटर की अपॉर्चुनिटीज पहले से ज्यादा हो गई और ज्यादा फेस्टिवल्स में थिएटर परफॉर्म हुआ। लेकिन पॉलिटिकली और सोशली ये एक कंजर्वेटिव पीरियड था, और इसका मतलब है कि कॉमेडी में भी तब्दीली आ गई। एरिस्टोफेनीज के प्लेस, खास तौर पर शुरू के प्लेस, काफी फौहश थे और रूलर्स के नाम लेकर उन पर तंज करते थे। लेकिन जब एथेंस जंग हार रहा था तो टेंशन बढ़ गई, ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए एरिस्टोफेनीज ने अपने कैरेक्टर्स को जर्नल बनाया और कोरस साइज और स्पेशल इफेक्ट्स में भी कमी की। लाइसिस्ट्रेटा लेट प्लेस की एक एग्जाम्पल है, जिसमें पॉलिटिशियंस के नाम नहीं आता, और लाइसिस्ट्रेटा कंपैरेटिवली डिसेंट है। और इस तरह से मिडिल कॉमेडी का योंडा सेट हुआ, जो 400 BCE से लेकर 323 BC तक रहा। हमारे पास मिडिल कॉमेडीज के प्लेस नहीं है, शायद वो इतने फनी नहीं थे। हमें याद रखना चाहिए कि जब कोई प्ले पॉपुलर होता है तो वो ज्यादा कॉपी होता है और उसके बचे रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसी ही कंडीशन न्यू कॉमेडी की है, जो रोमन्स को इंस्पायर करती है, और ये लगभग 323 BCE में अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद स्टार्ट होती है और 260 BC तक रहती है। मेनेंदर वो राइटर है जो न्यू कॉमेडी के साथ एसोसिएट होता है। उसके स्क्रिप्ट्स के कुछ फ्रेगमेंट्स ही बचे हैं बस। कहा जाता है कि उसने 100 से ज्यादा प्लेज लिखे, लेकिन वो सब जमाने में कहीं खो गए। न्यू कॉमेडी के प्लेज ओल्ड कॉमेडी और मिडिल कॉमेडी से कम एब्सर्ड और ऑब्सीन है। अब ज्यादा जिस्मानी अज़ा पर फोकस नहीं किया जाता। न्यू कॉमेडी में हम देखते हैं कि किरदार ज्यादातर डेली लाइफ पे मुश्तमिल होते हैं, ना कि देवी और देवता, जैसे माँ बाप, बच्चे, लड़कियां, मिलिट्री सोल्जर्स और चला गुलाम वगैरह वगैरह। डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी थी और राजा और एम्परर पर तनकीद करना सेफ नहीं था। वैसे तो वो आज भी सेफ नहीं है, खैर छोड़ें इसको। इसलिए थिएटर में दिखाए गए मसले छोटे और सिचुएशंस रियलिस्टिक हो गई। ग्रीक कॉमेडी जब अपनी पीक छोड़ रही थी, तब रोमन कॉमेडी शुरू हो रही थी। लाइवी, जो कि एक अच्छा हिस्टोरियन है, लिखता है कि रोमन थिएटर 5 स्टेजेस में इवॉल्व होता है। पहली स्टेज फ्लूट म्यूजिक के साथ डांस, दूसरी स्टेज ऑब्सीन इम्प्रोवाइजेशनल वर्सेस और फ्लूट म्यूजिक के साथ डांस, तीसरी स्टेज डांस और फ्लूट म्यूजिक का मेडले, चौथी स्टेज कॉमेडीज विद स्टोरी लाइन और कुछ लिरिक पोएट्री के साथ, पांचवी स्टेज स्टोरी लाइन के साथ कॉमेडीज जो सॉन्ग और कॉमेडी परफॉर्मेंस का मिक्स थी। लेवी कहता है कि एटलन फार्स एक फॉर्म है जो मॉक और स्टॉक कैरेक्टर्स पर बेस्ड होती थी, जिसमें एक मगरूर सिपाही और एक सेल्फ ऑब्सेस्ड डॉक्टर होता था।
एटिलन फार्ट्स तक बॉडी के मुख्तलिफ अज़ा को एग्जैजरेट करके दिखाया जाता रहा। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेनेशन से ये वीडियो थोड़ी अजीब हो जाएगी। उस वक्त एट्रस्कन एक और थिएटर को प्रैक्टिस करते थे जिसको वर्सेस फैशनन कहते हैं, जो हार्वेस्ट फेस्टिवल पर रिसाइड की जाती थी। वर्सेस फैशनन म्यूजिक और डांस को कंबाइन करके एक और फॉर्म बनाता है जिसको फेबुला सेटारा कहते हैं। फेबुला का मतलब होता है स्टोरी और सेटारे का मतलब होता है फुल डिश। एक्टर प्लस सिंगर प्लस डांसर्स को हिस्ट्रियंस कहा जाता था, जिसे इंग्लिश में हिस्ट्रॉनिक वर्ड निकला है, मीन्स थिएट्रिकल और ड्रामेटिक इन कैरेक्टर और स्टाइल। रोमन कॉमेडी और मिडिल कॉमेडी दोनों वल्गर होती थी, लेकिन इसके अलावा लेट 3rd सेंचुरी BCE और अर्ली 2nd सेंचुरी BC में एक नई कॉमेडी की फॉर्म आई कॉल्ड फेबुला पेलियाटा। फेबुला पेलियाटा के बारे में लोगों का यह ख्याल है कि शायद ये लूज क्लोक से रेफर की जाती है जो कि एक्टर पहनते थे, या ग्रीक ओरिजिनल का लूज कॉपी थी। They were written in Latin but Greek characters and setting. फेबुला पेलियाटा मोस्टली न्यू कॉमेडी के प्लेस को कॉपी करते हैं और इसमें मिनेंदर और कुछ और राइटर्स को कॉपी किया गया है। पेलियाटा के 2 सक्सेसफुल राइटर्स हैं, प्लाइटस एंड ट्रांस, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। अब रोमन थिएटर की प्रोडक्शन पर आते हैं। जैसे कि ग्रीक थिएटर में डायनोसस के फेस्टिवल्स में थिएटर स्टार्ट हुआ, वैसे ही कुछ रोम में होता था। लेट 6th सेंचुरी BC में डिक्टेटर टार्किन ने लूडी रोमानी यानी कि रोमन गेम्स का आगाज किया, जो कि जुपिटर्स के ऑनर करने का फेस्टिवल था। रोम में एक बहुत बड़ा प्लेग आया और थिएटर परफॉर्मेंस को लोगों को चीयर अप करने के लिए दिखाई गई, लेकिन 250 BC तक थिएटर फॉर्मली फेस्टिवल्स में नहीं आया था। पहला प्ले लुविस एंड्रोनिकस ने लिखा, जो एक ग्रीक स्लेव था और उसने ग्रीक प्ले को ट्रांसलेट किया। प्रोडक्शन रोम में ग्रीस से थोड़ा डिफरेंट थी। रोम में थिएटर परफॉर्म करना एक सिविक ड्यूटी नहीं था जैसे ग्रीस में था, बल्कि एक प्रोफेशनल चीज बन गई थी। प्लेज ऑर्गेनाइज करने के लिए एक एडले होता था जो एक्टर को हायर करता था और मास्क और प्रॉप्स अरेंज करता था, जबकि ग्रीक एक्टर्स का स्टेटस इंप्रूव हुआ। लेकिन रोम में भी एक्टिंग इतनी रिस्पेक्टेबल नहीं थी। एक्टर को वोट देने, मिलिट्री में सर्व करने और ऑफिस होल्ड करने की इजाजत नहीं थी, और अगर उनकी परफॉर्मेंस बुरी होती थी तो उनको सजा दी जा सकती थी और शायद कभी कभी मरवा भी दिया जाता था। 1st and 2nd सेंचुरी BC में एक्टर्स ने मास्क छोड़ दिए और कॉस्ट्यूम ज्यादा एलैबोरेट हो गए। कोरसेस नहीं रहे, लेकिन ज्यादा म्यूजिक इंक्लूड हुआ। रोमन थिएटर ग्रीक से थोड़े अलग थे, जिसमें सीना ऑडिटोरियम की वॉल से कनेक्ट होती थी। The Scena was a building in ancient Greek theater that served as the background for the performances and was originally used for changing costumes and masks. और ये रोमन थिएटर में ज्यादा elaborated हो गए थे। रोमन फेस्टिवल ग्रीक फेस्टिवल से अलग होते थे। रोम में फेस्टिवल ज्यादा इंटरटेनमेंट ओरिएंटेड थे, जैसे कि सी बैटल्स, प्रिजनर्स को लॉइन के साथ छोड़ देना जिसको हम ग्लैडिएटर्स कहते हैं, और एक्रोबैट्स। एक्चुअली लोगों के पास थिएटर देखने के अलावा और भी इंटरटेनमेंट की ऑप्शन होती थी, इसलिए थिएटर को थोड़ा लार्जर देन लाइफ बनाने की जरूरत पेश आई। अब हम थोड़ी प्लेटस और ट्रांस की बात करते हैं। एक तो ये रोमन कॉमेडी के ग्रेटेस्ट प्रैक्टिशनर्स हैं और दूसरा ये कि उनके प्लेज बचे हुए हैं। प्लेटस 254 BCE में उम्ब्रिया में पैदा हुआ, जो एक लैंडलॉक्ड रीजन था जहां बहुत टफल्स थे। कहानी यह है कि वो अपने शहर में स्टेज हैंड के तौर पर काम करता था। फिर रोम आया लिखने। 138 प्लेज उनसे मंसूब किए जाते हैं, लेकिन इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि राइटर्स अपने प्लेस को उनके नाम से पास करने की कोशिश करते थे। एक 1st सेंचुरी BC स्कॉलर ने ये एक्सेप्ट किया है कि तकरीबन 20 प्लेज उनके हैं और ये 20 ही तकरीबन सरवाइव करते हैं। प्लेटस के प्लेस रिम्बैक्शियस कॉमेडीज हैं जो मिडिल क्लास लोगों और उनके स्लेव के बारे में हैं। इनको देखने से पता चलता है कि आधे से ज्यादा प्लेस गाए जाते हैं। प्लेटस ने मिडीवल और रेनेसेंस राइटर को बहुत इन्फ्लुएंस किया, जैसे कि मॉलियर और शेक्सपियर ने भी उन प्लेस से इंस्पिरेशन ली।
लोग प्लेटस को पसंद करते हैं क्योंकि उनके प्लेस एनर्जेटिक और हिलेरियस होते हैं, जिसमें बहुत ट्रिकी ऑल्टरेशंस हैं। दूसरे बड़े प्ले राइटर थे ट्रेनस लेट 180s या अर्ली 190s BC में अफ्रीका में पैदा हुआ और आजकल तुनीशियन सबब है। वो एक रोमन सेनेटर का गुलाम थे जिसने उन्हें तालीम दी और फिर आज़ाद कर दिया। ट्रेनस ने 6 प्लेस लिखे जो बहुत कुछ मेनेंडर से बोरो करते हैं। छठे प्ले के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि उन्हें ज़्यादा ट्रैवल करना चाहिए ताकि बेहतर प्लेस लिख सकें। तो जब वो सिर्फ 25 साल के थे तो उन्होंने एथेंस छोड़ दी और सफ़र के दौरान वफात पाई। उनका स्टाइल प्लेटस से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड था। उनके प्लेस में ज़्यादा रिफाइंड आयरनी और रेगुलर मीटर होता था। अब हम थोड़ी सेनेका की बात करते हैं। सेनेका जूनियर का असल नाम लुकियस एनियकस सेनेका था। ये मॉडर्न डे कोर्डोबा स्पेन में 4 BC में पैदा हुए। उनके वालिद एक मशहूर रेटोरिशियन थे। सेनेका ने रोम में स्टोइक फिलॉसफी पढ़ते हुए अपना कैरियर शुरू किया और ये बहुत वॉलेटाइल टाइम था। सेनेका और एम्परर्स के दरमियान टेंशन रही, खास तौर पर कैलुगा और नेरो के दौरान। जब वो एम्परर्स के साथ नहीं लड़ रहे होते थे तो प्लेज लिख जो मोस्टली क्लासिक ग्रीक वर्क्स की रिवीजन होती थी और सिर्फ ट्रेजेडीज होती थी। रोमन ट्रेजेडीज जो ग्रीक सब्जेक्ट पर बेस्ड हैं उन्हें फेबुला क्रेपिडेटा कहते हैं। सेनेका के प्लेस पहली मर्तबा 5 एक्ट स्ट्रक्चर को यूज करते थे जिसको बाद में शेक्सपियर ने भी अडॉप्ट किया। सेनेका के प्लेस में वायलेंस दिखाया जाता था जो ग्रीक प्लेस में यूजुअली स्टेज से बाहर होता था। ये इस वजह से भी हो सकता है कि रोम में वायलेंस और पावर को शो करना कॉमन था। सेनेका के प्लेस पर डिबेट होती रही है कि क्या उन्हें एक्चुअली परफॉर्म किया जाता था या वो बस रीडिंग के लिए इस्तेमाल होते थे, क्योंकि उनके कुछ सीन को स्टेज पर दिखाना मुश्किल लगता है। लेकिन रोमन स्टेज की लिमिट्स को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। इसमें हम ग्लैडिएटर्स, इसमें हम फाइट्स, एनिमल फाइट्स और इस तरह की बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड एक्टिविटीज़ देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियो में हम मजीद वेस्टर्न और कुछ ईस्टर्न ट्रेडिशन के बारे में भी बात करेंगे। दिस वीडियो इज एन एफर्ट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन उर्दू on the limited literature available about theatre and history of theatre. If you like this video, please share it and subscribe to the channel. Thank you.